टाइप नंबर आपका 5 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, क्योंकि लास्ट लेक्चर में टाइप नंबर 4 तक हो गया था। सो टाइप नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। पीडीएफ ओपन कर लिया दोनों ने? हाँ सर क्या? चलो ठीक है। तो अभी वो चंदन, आप थोड़ा सा वीडियो देख लोगे ना तो दो तीन चीजें समझ में आ जाएगी कि जैसे ये आपका अभी मराठी में एक्चुअली कैसा रहता है, वो हिंदी में मराठी में कैसा रहता है, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो आप जो है अपने पीडीएफ से भी थोड़ा सा देख लेना अलग से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया है कि जो सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि क्या है, जो आप राशि जमा करते हो बैंक के अंदर। चंदन आपके लिए बता रहा हूँ, जो पैसा आप स्टार्टिंग में जमा करते हो बैंक के अंदर उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। और आपका नंबर ऑफ ईयर 3 दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल आपका दिया है 575 और टाइम दिया है आपका 3 है। और फिर उसके बाद दिया है प्रिंसिपल 625 और नंबर ऑफ ईयर जो दिया है वो आपको 5 ईयर दिया है क्वेश्चन के अंदर, टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। और आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना होगा। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछा गया, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि किस ब्याज पे वो देते हैं ना, किस ब्याज पे आपको कर्जा दिया गया है या बैंक ने लोन दिया है, वो आपको पूछा गया। तो एक्चुअली इसमें सबसे सिंपल चीज समझने वाली बात क्या होती है टाइप नंबर 5 में, कि साल में जितने भी अंतर होते हैं, जैसे कि ये 2 साल का अंतर है यहाँ पर, ये 2 साल के अंतर के वजह से ही यहाँ पर जो आपको प्रिंसिपल में अंतर दिख रहा है, ये एक्चुअली अमाउंट है। सॉरी सॉरी, ये अमाउंट नहीं है प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल नहीं है, ये आपका अमाउंट है, ये अमाउंट है। अमाउंट यानी कि वो वैल्यू, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हम लोगों ने किया है बैंक के अंदर। फिक्स डिपॉजिट करते टाइम पे आप 5 लाख रुपए भरते हो, और फिर आपको 4 साल या 5 साल के बाद में आपको रिटर्न में अगर 10 लाख रुपए मिलता है, तो 10 लाख क्या हो जाता है, आपका अमाउंट हो जाता है। और 5 लाख जो आपने बैंक में भरा था वो आपका प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया वो आपका अमाउंट हो गया। सो अमाउंट में जो डिफरेंस आता है वो इसके वजह से ही आता है, क्योंकि 2 साल में जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है, 2 साल में जो आपको ब्याज मिला है, उसके वजह से ये 50 रुपए का अंतर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। कोई भी आपका प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल में अगर दूसरे प्रिंसिपल के कंपैरिजन में अगर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल में ब्याज का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टाइप नंबर 5 में अमाउंट की जो डिफरेंस है, अमाउंट में जो डिफरेंस दिख रहा है वो एक्चुअली कुछ नहीं बट सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 25 25 रुपए, एकदम बराबर। और 1 साल का 25 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, और 5 साल का कितना हो जाएगा? 75 75। 25 75 हाँ, 125। 125, चलो ठीक है। तो अब देखो, इसमें समझने वाली बात बस इतनी है कि सर यहाँ पर 575 है और 625 है। 575 3 साल के लिए था, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 75 है, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 5 साल के लिए था, तो 5 साल का 125 है। अगर मैं ये दोनों भी अमाउंट इसमें से निकाल दूं, तो मुझे प्रिंसिपल के नाम पे कितना पैसा बचेगा? यहाँ पे 500, यहाँ पे 500 दोनों जगह फाइन, क्योंकि देखो प्रिंसिपल आपका कॉमन है, तो दोनों जगह 500 रुपए ही बचने वाला है। तो बात बस इतनी है कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम लोग को बस ये देखना है कि डिफरेंस जो है वो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये एक्चुअली बस हम लोग को समझने वाली बात होती है। अब मेरे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेरा 500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ढूंढना है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर जो है वो आप जितना लोगे उतने का ही आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। 3 साल लिया है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 75। और अब आप इसको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी कि फॉर्मूला में, तो ये आपका लगभग हो जाएगा 5 इंटू क्वेश्चन इंटू 3/100। वो एक फॉर्मूला है ना, P इंटू N इंटू R अपॉन 100, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं, तो ये 5 3 15 होता है, 15 तो 5% जो है आपको आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% का मिल गया,
ठीक है। चलो इसका जरा सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करना, एग्जैक्टली ऐसा ही है, सेम टू सेम है, फटाफट जरा सॉल्व करके बताओ। रुको पीडीएफ हाँ पहले पीडीएफ देखो, रुको मैं वापस भेज देता हूँ, वैसे उसमें है पीडीएफ, वापस भेज देता हूँ मैं। कौन सा 5 नंबर ना 5 का है? हाँ टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 नंबर ना 2 करो। पहले इसको अच्छे से लिख लो कि अमाउंट कौन सा है इसमें, फिर अमाउंट से आपको जो डिफरेंस मिल रहा है वो एक्चुअली क्या है। सर इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो और भी इजी होगा ना? नहीं नहीं देखो, फॉर्मूला में डालोगे तो और इजी हो जाएगा, बट वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और हाँ, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग फॉर्मूला कभी भी ना यूज नहीं करते। बस इतना बात समझो कि अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट का जो भी डिफरेंस होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 साल का जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं, बट एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट है। तो बस ये आपका सर ये बहुत इजीली आंसर आ 50 के जाएगा। नीचे है ना 25 का क्या है? ये 50 जो है वो 2 साल का इंटरेस्ट है। नहीं नहीं 25 जो, उसके नीचे हाँ 25 25 जो है हाँ, वो 1 साल का डिफरेंस है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि आप जानते हो ना कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो सेम रहता है। तो हर साल में 25 25 25 करके 3 साल का 75 हो जाएगा, 5 साल का 125 हो जाएगा। ठीक है। और ये 3 साल का और 5 साल का मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ताकि ये 575 और 625 में से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाऊँ इसका, और प्रिंसिपल मुझे फिर क्लियर कट दिखे यहाँ पर। सर 4% है क्या उसका? 4% है क्या उसका? एकदम 4% है क्या? इधर एकदम राइट, क्वेश्चन एकदम राइट, 4%। बराबर है क्या सर? बराबर है एकदम। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने देखो एकदम सिंपल है। अगर मैं ये मेथड जानता हूँ, मतलब ये टाइप अगर मैं जानता हूँ, तो सोचो आप एग्जाम में क्या करोगे कि सर ये 928 आपका अमाउंट है और 992 अमाउंट है, ये 4 साल का, ये 6 साल का है। सर ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये आपका आ जाएगा 6 7 76, नहीं नहीं कितना आ जाएगा, 64 ना? 64 आ जाएगा, बराबर 64 आ जाएगा। और ये 64 कितने साल का इंटरेस्ट है? 2 साल का इंटरेस्ट है। 2 साल के तो 1 साल का इंटरेस्ट आपको 32 मिलेगा, 32 और 4 साल का आपको मिल जाएगा लगभग 128। 128 तो आप बोलोगे सर 928 में 128 जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो आपका बचा हुआ जो अमाउंट है यानी कि जो 800 रुपए वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब सर इंटरेस्ट आपका 128 है, प्रिंसिपल 800 है, 4 साल के लिए आपने किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ढूंढना है। तो देखो एकदम सिंपल आपका इसका आंसर मिल जाएगा, 8 4 32 32 832 और 8 32 चौक चौक 32 हो जाएगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 पर 32 मतलब चौक अगर आंसर निकालना है तो सोचो कितना आसान है। बस आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी आपका अमाउंट दिया जाता है, ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, अमाउंट में जो डिफरेंस होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें easy है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए एक चीज थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देखो मैं एक चीज आपको इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में हम लोग सबको एक यूनिट की वैल्यू मेंशन करते हैं। यूनिट की वैल्यू किस लिए? ताकि कंपेयर करना सिंपल हो जाए। लाइक यूनिट क्या होता है? यूनिट वो वैल्यू होती है जब आपको किसी क्वेश्चन में कोई चीज नहीं दिया जाता, फिर भी आप उसका एक यूनिट रखते हो अपने पास और कंपेयर करने के वो काम में आता है, तुलना करने के काम में आता है। तो प्रिंसिपल का जो यूनिट है वो इस टॉपिक पे हमेशा 100 होता है। प्रिंसिपल आप हमेशा 100 लेते हो। मान लो क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल आपको नहीं दिया गया तो भी आप बोलोगे सर ये 100 यूनिट है, अब आप किसी और से कंपेयर करो उसको, ठीक है? तो ये उस काम में आता है। फिर आपका जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट होता है वो R इंटू टी होके यूनिट बनता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मिला दो या गुना कर दो उसका, तो आपको उसका यूनिट मिल जाएगा। और अमाउंट का तो यूनिट आपको समझना ही चाहिए कि प्रिंसिपल प्लस एसआई का यूनिट मिलकर आपका अमाउंट का यूनिट बनता है। तो ये चीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको काम में आएगा, ठीक है? जरा मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि सर अमाउंट आपको दिया गया है 1200 रुपए, 1210, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7% और नंबर ऑफ ईयर दिया है आपको 3 साल। और फिर आपको कहा गया है कि एक और अमाउंट है 1350 रुपए का, इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सेम है पर आपको टाइम कितना लगा है ये बात पूछा गया है। देखो आप क्वेश्चन पढ़ लो, सारे डेटा मैंने कैसे लिखे वो जरा समझ जाओ, फिर अगर समझ में आए तो आगे बढ़ते, वरना कुछ पूछना है तो पूछो जरा। इसमें समझ में आया सब? ये तो पूरा क्वेश्चन का गिवन डेटा है, ये मैंने आपको कंपेयर करने के लिए बताया, वो कंपेयर कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो तो अब मैं आपको देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका अमाउंट जो है आपको पता है कि अमाउंट जो है वो आपका 1210 है, ये आपकी वैल्यू है। क्या आप मुझे इसका यूनिट बता सकते हो कि ये यूनिट में कितना है? 1210 का यूनिट कितना है? 1210। एक मिनट। ध्यान रखना अमाउंट का यूनिट कैसे बनता है? प्रिंसिपल का 12 यूनिट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का यूनिट तो हमेशा क्या होता है? 100। और सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट इस क्वेश्चन में कितना है? इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट कितना है? 7% ना? नहीं, देखो यहाँ पे से सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट कैसे बन रहा है? मतलब रेट और टाइम गुना ना, कितना हो गया? 21। 21। तो कितना हो गया टोटल अमाउंट का यूनिट कितना हो जाएगा? 21। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 21 आया। प्रिंसिपल कितना है? 100 है। 1210। नहीं, प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं पूछ रहा, प्रिंसिपल का सॉरी, यूनिट पूछ रहा हूँ। हाँ, तो 100 और 21 कितना हो गया? 121। 121 है, ठीक है। देखो अब आपको यूनिट पता चल गई है इस अमाउंट की, ओके। अभी मैंने अगर आपको ये बोला कि ये जो 1350 है ना, इसका यूनिट कितना है? 135 आएगा कैसे? 135 नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपको ना टाइम ही नहीं पता है कि टाइम कितना नहीं, है। टाइम नहीं पता। हाँ, इसलिए आप यहाँ टाइम पे ऐसे निकालना लिख पड़ेगा। दोगे कि 7 इंटू एक्स, एक्स ठीक है, 7 इंटू एक्स लिख क्रॉस दोगे मल्टी। क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आप, अरे नहीं सॉरी 7 इंटू एक्स नहीं आएगा। अच्छा छोड़ो यार, इसको ऐसे मत निकालो, मैं बताता हूं। अच्छा अमाउंट का यूनिट आपको मिल गया तो प्रिंसिपल का यूनिट कितना होगा? 100। 100। तो पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं ना, एक काम करते हैं प्रिंसिपल निकाल लेते हैं।
इसका आंसर कितना आएगा? Multiply प्रिंसिपल आपको zero. कितना मिलेगा? 0 0 128 120 10 क्रॉस ट्रांजेक्शन 128 120 10 जा 10 आएगा सर। नहीं 10 नहीं आएगा, नहीं 10 और सॉरी 100 सॉरी 100 हजार आएगा सर। 1000 1000 आएगा ना, है ना? 1000 तो प्रिंसिपल इसका 1000 अब देखो मुझे पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है आपका। 1000 प्रिंसिपल आपका कितना है? 1000 है। तो बाकी का बचा हुआ 350 क्या होगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका 350 है, प्रिंसिपल आपका 1000 है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दिया है, आपको नंबर ऑफ ईयर ढूंढना है, डिवाइड बाय 100। एकदम सिंपल। मतलब 35 5 years 350 सर। पाँच पाँच आएगा, उसको अच्छे से कट कर लो। हाँ 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 वो ठीक है, तो देखो ये चीज एक्चुअली जरूरी है कि करके आप यूनिट क्या रखते, यूनिट क्या है एक्चुअली इस टॉपिक में। प्रिंसिपल आपका हमेशा 100 रहेगा। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल मुझे दिया नहीं गया इस क्वेश्चन के अंदर, बट प्रिंसिपल के यूनिट के हेल्प से मैंने प्रिंसिपल को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है कि करके आप इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। देखो सर लिख लेती हाँ, आराम से लिख लो, क्योंकि इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो जरा सॉल्व करके बताना। फोर्थ वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो उसमें आपको रेट पूछा है, सॉरी उसमें आपको अमाउंट पूछा है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। वाला ना। हाँ, फोर्थ वाला। अमाउंट है 1950 रेट ऑफ 5 years टाइम 6 years सेम इंटरेस्ट ना, मतलब आ रहा है 5 years टाइम 8 years तो वही ऐसा रहेगा 100 ना 5 years cities अमाउंट 1950 का यूनिट कितना लिखा आपने? हाँ सर 1950 का यूनिट कितना लिखा है? 130 130, एकदम सही, वेरी गुड। 0 0 इसका कट हो जाएगा और 13 के टेबल में आएगा, ये 15 से आ जाएगा। 15 तो ये आ जाएगा आपका 15 into 100, 1500 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 1500 प्रिंसिपल आएगा और फिर तो आपको इसका समझ में ही आ रहा है। 1500 तो 450 तो 1500 एक्चुअली आपको इसको कैसे करना पड़ेगा मालूम है? वापस से आपको आपका ना अमाउंट ढूंढना है अब, और प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल आपका 1500 है, और प्रिंसिपल का यूनिट कितना होगा बता पाओगे आप? क्या सर? प्रिंसिपल का यूनिट कितना होगा सेकंड वाले क्वेश्चन में? प्रिंसिपल का 100
हाँ, प्रिंसिपल का तो हमेशा 100 ही होता है। और अमाउंट का यूनिट कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर? सर सुनो ना, बोलो बोलो। ये जो प्रिंसिपल ये 100 पता है। नंबर 40 140 रहेगा क्या सर? अच्छा एक्चुअली Amount हाँ, का? एक सेकंड ऐसे करने से तो अच्छा है कि अगर आपको प्रिंसिपल पता है ना तो इसको रहने दो। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ताकि आपको अमाउंट भी मिल जाए। आपका प्रिंसिपल 1500 है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, आपका ईयर 8 है, डिवाइड बाय 100 कर दोगे आपको सिंपल 100 इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अमाउंट करने के लिए प्रिंसिपल का जो 15,000 है, सॉरी 1500 रुपए जो है, 1500 आप इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देना। और सिंपल इंटरेस्ट आपका आएगा कितना? तो ये हो जाएगा आपका 15 और 5 75, 75 और 8 से अगर मैं इसको गुना कर दूं तो ये लगभग आ जाएगा आपका 40 40 4 56 56 60 600 604 600 आ जाएगा, एग्जैक्टली 600 आ जाएगा। 600 को 40 अगर आप हाँ 10 कर 600 दो, ये 2100 रुपए आपको मिल जाएगा। सर बोलो बोलो। ये 1500 कैसे आया? 1500 देखो ना, यहाँ से आया कि आपका अमाउंट जो है 1950 था आपका, और हाँ, आपने क्या किया कि करके उस अमाउंट का आपने यूनिट लिखा। अब वो यूनिट कहाँ से आ रहा है? यूनिट आप बोलोगे कि सर प्रिंसिपल का यूनिट सिंपल आपका हो, प्रिंसिपल का 100। यूनिट होता है 100, और सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट आर इंटू टी, और आर इंटू टी कितना बनता है? 30 बनता है। 130 आ गया। 130 का वैल्यू 1950 है, और प्रिंसिपल का तो जानते ही आप यूनिट कितना होता है, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। नहीं हो रहा है सर, और बता दो ना 1500 का क्या है? ये इसको 13 से गुना कर दो ना। 195 को अगर आप 13 से डिवाइड कर दो, सॉरी गुना नहीं, डिवाइड कर दोगे तो 13 वन जा 13, 15 जा 15 के टेबल में आता है, मतलब कितना हो जाएगा? हाँ, into 8 हो गया। एक टाइप में और बताता हूँ कि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। तो ये इस टाइप में एक चीज समझ में आना कि यूनिट की वैल्यू क्या होती है, और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है ना, एकदम क्लियर है? यस सर, चलो टाइप नंबर 7 पे आ जाओ। टाइप नंबर 7 पे बाकी ना सर। और सिक्स्थ वाला मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ठीक है, सिक्स्थ वाला जो टाइप है वो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जब हम लोग टॉपिक सीखेंगे ना, तो ये एक्चुअली उसमें ही आप सीख लोगे। ठीक है, हाँ सर, ये इसका वो लस्सा भी निकाल के वो है ना। हाँ इसीलिए वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन जब मैं सिखाऊंगा तो ये आपका उसी के अंदर सीख जाओगे आप। या हम लोग का जो यूट्यूब का रिकॉर्डिंग है, अगर आप वो भी देखोगे ना तो वो भी सीख जाओगे। उसके पहला ही वीडियो देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो ये टाइप नंबर 6 आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो तो टाइप नंबर 7 की बात करता हूँ, जहां पर दिया गया कि गोपाल ने लेंड किया है 5,000 रुपए। लेंड करना मतलब किसी को कर्ज देना। किसी को उसने कर्जे में 5,000 रुपए दिया है, कर्ज देना। कर्ज देना। और इसको उसने 2 पार्ट में दी। नहीं सॉरी सॉरी, ये सर वो टाइप नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ टाइप सॉरी नंबर सॉरी 6 सॉरी, का है। टाइप नंबर 7।
टाइप नंबर 7 में एक आदमी ने पैसा बोरो किया है, मतलब किसी से कर्जा उठाया है 8,000 रुपए का, और 8,000 रुपए को इसने सबसे पहले इसने क्या किया कि 6% के रेट पे उसने 5 साल के लिए दिया किसी को। फिर उसके बाद उसने अगले 3 साल के लिए उसने 8% के ब्याज से किसी को कर्ज दिया है, और फिर आखिरी के कुछ सालों में उसने 10% के ब्याज से दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिरी के कितने साल है? 8 साल। 8 साल? हाँ नहीं, 8 साल नहीं, नहीं, Actually 12 साल, 12 साल भी नहीं है। देखो एक्चुअली उसने क्या लिखा है कि बियॉन्ड 8 लिखा है। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड 8 ईयर का मतलब 8 साल के ऊपर, 8 साल के ऊपर जितने भी साल है उतने, और वहां पर टोटल आपको दिया गया टोटल 12 साल है। तो 8 साल के ऊपर कितने साल हो गए टोटल? 12। नहीं, 12 तो टोटल है ना, इसमें से आपने 5 साल 8 हो इस्तेमाल गए, कर लिए, 3 8 हो साल गए, इस्तेमाल कर लिए, 8 हो गए, 8 साल खत्म हो गए। तो 8 साल के ऊपर कितने साल हो गए? मतलब अभी और कितने 4 साल साल, बाकी? 4 4 साल साल, एकदम। 4 साल। तो एक्चुअली बियॉन्ड का मतलब होता है कि 8 साल आपके खत्म हो चुके हैं, 8 साल के अलावा जितने भी साल बचे उतने सालों के लिए मैंने आपको 10% के ब्याज पे कर्ज दिया। अभी देखो, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ से बताया ना तो वो एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी है, बट अभी अभी मैंने आप लोग को यूनिट सिखाया है, यूनिट की वैल्यू क्या होती है वो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है ना। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसके सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट आप कितना बोलोगे? तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट कितना है? 30, 30 है। इसके सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट कितना है? 24, 24 है। 24, इसके सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट 40, कितना है? 40। 40, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4, 94। 94 है, 94, एकदम सही 94 आपका यूनिट हो जाएगा। किसका? सिंपल। 94 सर, अरे सॉरी 94। यार, मैं बोल भी रहा हूँ 94 और लिख रहा हूँ 94 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं वो मेथड से नहीं जाता, ये वाले मेथड से जाता हूँ, तो देखो कितना सिंपल है कि प्रिंसिपल का यूनिट आप लोग जानते हो कितना होता है? प्रिंसिपल का यूनिट कितना होता है? 100, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर? 8000, 8,000, एकदम से। और सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट अभी अभी आपने कितना निकाला? 94, 94। और इसका वैल्यू अगर मैं ढूंढ लूं तो देखो मैं अमाउंट भी बड़ा इजीली बता सकता हूँ। 2 शून्य गेले, 2 शून्य गेले, जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 7520। 520 आ रहा है। 7520। 9 4 32, 7520। एकदम सही। और अगर मैंने आपको ये पूछा होता कि अमाउंट कितना है तो? सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, तो रुको इसका डिफरेंस होगा ना। 100, नहीं, अमाउंट एडिशन होता है, टोटल होता है, डिफरेंस टोटल होता है सर 8000 और 7050। हाँ, 7,050 दोनों को मिला दोगे 7,500, तो ये आपका 15,520 हो जाएगा। 15,500। अब देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो और ये वाला सॉल्यूशन देखो, आपको काफी इजी लगेगा ये वाला, हाँ है ना। तो बस आप इतना ही करें, क्योंकि ये सारी चीजें तो क्वेश्चन के अंदर लिखी गई है, ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। बस आप उसका गुणा करके यहाँ पर जितने भी एसआई का यूनिट है वो लिख दोगे और इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। सर, बोलो और तुमने तो 15,520 अमाउंट काढ़ा और इन्होंने तो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पर इतना आगे काढ़ा ही नहीं ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा, मैंने आपको एक्स्ट्रा पूछा। पूछा नहीं, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पूछा बोला नहीं कि है। मान लो अगर अमाउंट पूछा होता तो आप कितना बोलते? लिखो फिर। हाँ, ये लिख लो, ये लिख लो और सेकेंड वाला सॉल्व कर लो जरा। सेकंड, देखो फिर से आप लोग को होमवर्क रहेगा
ये अभी संडे आने वाला है, तो आप लोग हर टॉपिक का फिर से 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है ना? 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। और मैं चाहिए तो संडे को 2 घंटे 3 घंटे कितने भी घंटे लेने के लिए तैयार हो, आपके सारे डाउट जो है सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है ना? ओके बट आप पहले प्रैक्टिस करो और जितने भी डाउट है सब लेकर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो तो इसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है जरा देख लेते हैं। प्रिंसिपल कितने हैं? याद रखना इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1120 रुपए, और आपको बोला गया प्रिंसिपल ढूंढने के लिए। 1120 सिंपल इंटरेस्ट ना। अब देखो प्रिंसिपल का यूनिट आप जानते हो और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आप जानते हो। प्रिंसिपल आपको ढूंढना है, बस आप मुझे ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट आपने कितना निकाला इस क्वेश्चन में। 56। तो चलो देख लेते हैं। रेट आपका 4% है 2 साल के लिए, फिर रेट आपका 6% है 4 साल के लिए, फिर रेट आपका 8% है बियॉन्ड 6 ईयर के लिए। बियॉन्ड 6 ईयर मतलब कितना हो जाएगा? 6 साल के ऊपर। 6 साल के ऊपर। और टोटल कितने साल है? 9। 9 3 बचे। तो कितने हो जाएंगे? 3 बचेंगे, एकदम सही। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 24। ये कितना बन गया टोटल? 56। 56 यूनिट सिंपल है। तो यहाँ पर 56 लिख दो आप, और आंसर आई थिंक अब आप निकाल सकते हो इजीली। कितना आएगा प्रिंसिपल आपका? मुझे संभावना सिक्स वन जा 56 टू 56 जा एक होता दूनी है 2 जा 20 ना 20 into 100 2000 एक बार वापस से देख लो, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। और इससे जरूरी चीज क्या कि वो जो यूनिट की जो वैल्यू होती है, यूनिट की वैल्यू क्या होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिट की वैल्यू क्या होती है, फिर से एक बार मैं पूछूंगा कि प्रिंसिपल का यूनिट कितना होता है? 100 होता है हमेशा, 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट कितना होता है? 100 ही होता है। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, रेट इनटू टाइम। प्रिंसिपल का यूनिट आपका 100 हो रेट जाएगा, इनटू और सिंपल इंटरेस्ट का रेट यूनिट इनटू जो है टाइम। वो रेट इनटू टाइम हो रेट जाएगा। इनटू टाइम। और अमाउंट का यूनिट कितना हो जाएगा? 100 प्रिंसिपल प्लस प्लस रेट इनटू टाइम। प्रिंसिपल प्लस रेट इन टाइम। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट।
ये बात याद रखना ज्यादा जरूरी है कि प्रिंसिपल इज 100 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज रेट इनटू टाइम। तो बाकी चीजों को आप बहुत आसानी से जो है उसका कंपैरिजन तुलना कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है। सो टाइप नंबर 10 में क्वेश्चन क्या दिया, टाइप नंबर 10 में क्वेश्चन क्या दिया कि जब आप दो तरीके का पैसा कर्ज पे देते हो, दो अलग अलग अमाउंट जो है कर्ज पे देते हो किसी को, जैसे 1500 रुपये आपने किसी को कर्ज पे दिया है और उसको आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है 10%, और जो आप समय उसको दे रहे हो वो 10 साल के लिए दे रहे हो, और दूसरा जो आप पैसा कर्ज पे दे रहे हो वो है आपका 3000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5%, और नंबर ऑफ ईयर जो है वो आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए कहा गया। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है। हाँ तो अब समझ गया सर। एक्चुअली इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आप जरा मुझे आइडिया दो इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हो। प्रिंसिपल और हाँ, क्वेश्चन में एक चीज है कि क्वेश्चन में ये बात दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दोनों का सेम है। क्वेश्चन में ऐसा भी बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दोनों का भी सेम है। तो अब आप कैसे करोगे, इसका आंसर कैसे निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट सेम। एक मिनट हाँ तो पांचवा पांचवा या सातवां कुछ। टाइप नंबर 10 का, टाइप नंबर 10 का पहला वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं वो फिर एक मिनट 1500 3000 नहीं सर नहीं। ठीक है, देखो अब मैं अगर इसका आंसर निकालूं, जैसे कि ये आपका जो प्रिंसिपल है, रेट है और नंबर ऑफ ईयर है, तो देखो फॉर्मूला तो यही बनता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बराबर है ना। L/R। तो हाँ अगर मैं हाँ इसका आंसर निकालूं इन तीनों का तो मुझे एक सिंपल इंटरेस्ट ही मिलेगा, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का भी सेम है, आप जानते हो। हाँ तो सिंपल इंटरेस्ट को कॉमन रखते हुए मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, जैसे कि मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू ईयर अपॉन 100 इक्वल्स टू, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम है, इक्वल प्रिंसिपल है। इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर अपॉन 100। ठीक है, 100 कट। हाँ 100 पर जरा इसका आंसर बताना आप मुझे। 15 के 15 15 दूनी 30। हाँ 5 एक 5 नहीं ऐसा होगा गुना सॉरी 15 से उसको 3000 टाइम टाइम गुना करे बारह 3000 5 के 5 कितना आएगा, 10 आएगा क्या सर। 10 आएगा, एकदम सही है। ठीक है ना, सब कट करने के बाद वो 10 आपका बच जाता है। ठीक है, चलो ये पहला वाला क्वेश्चन था। वैसे ही आपको सेकंड और थर्ड भी सॉल्व करना है। सेकंड और थर्ड में क्या क्या चीजें दी गई है उसमें ये लिख लो पहले, इसको पूरा लिख लिया। लिख लिया मैंने सॉल्व किया। हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 8% ब्याज पे 7 साल के लिए दिया है आपको। एक मिनट हाँ, हाँ बोलो सर। 8% के ब्याज पे आपको 7 साल के लिए दिया उसने। 8% का मतलब रेट है 8% है ना। हाँ 8% टाइम है 7 7 साल। साल। हाँ, अब प्रिंसिपल आपको ढूंढना है, और दूसरे वाले का प्रिंसिपल है 8000, 2% और 14 साल के लिए। प्रिंसिपल प्रिंसिपल 8 8000 रेट है 2%
और 14 ईयर टाइम है, 14 ईयर्स। और इसका इंटरेस्ट सेम है ना सर? सर अपना ये इंटरेस्ट सेम है, क्या बोलते सिंपल हैं इंटरेस्ट सेम उसको, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट सेम है। हाँ हाँ, तो x गुणिले 8 गुणिले 7 अपॉन 100 इक्वल्स टू 8,000 गुणिले 2 गुणिले 14 भागिले 100 100 100 7 1 7 7 2 14 2 को 2 2 2 2 चौक 2 2 7 चौक 8 4 1 4 4 गुने 4 2 गुने 8 2000। 2000 नहीं, हाँ 2000 नहीं आएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो गया। नहीं, 4 4 4 1 4 4 गुने 8। एक मिनट सर, हाँ हाँ बेगुने 4 2 8 4 हाँ, कुछ तो गलत हो गया। तो 100 कैंसिल हुआ, 7 और 14 कट हो गए, फिर 8 कट हो गए एक और ये 2। 1000 हाँ बन सर गया। सर सर 4 4 नहीं नहीं 4,000 4,000 सॉरी, हाँ, वो 2 नहीं 1000 पकड़ा मैंने। बराबर, ये तो ये 2,000 आया और वो 2 नहीं पकड़ा। वो 4000 7 14 का, 14 का 2 2 पकड़ा नहीं ना, तो ओके 2 दूने 4 4,000। ठीक है। और इसका जो आखिरी वाला क्वेश्चन है उसका भी डेटा मैं जो है लिख देता हूँ यहाँ पर, और उसका जो आंसर एक फटाफट निकाल लो। प्रिंसिपल है 10,000 हाँ 10,000 है, है। इसका रेट है 12%। 12%, इसका ईयर से 5। 5 ईयर, दूसरे का परसेंट अपना ये क्या होता 5,000 है, अमाउंट, प्रिंसिपल 5,000 और ईयर दिया, रेट नहीं दिया, रेट ढूंढने का है ना सर? रेट ढूंढ लेंगे, एकदम बराबर, हाँ, टाइम दिया है 20 ईयर्स ना, ठीक बराबर, और रेट ढूंढने का है। रेट ढूंढने का, तो उसका जो सेल है 10,000 10,000 गुणिले 12 गुणिले 5 भागिले 100 और 5,000 गुणिले x गुणिले 20 भागिले 100 कैंसिल, 5 1 5 5 गुणिले 5 20 ये 5 1 5 5 गुणिले 10 2 4 2 1 2 2 गुणे 4 15 आणि 6% है क्या सर? एकदम सही, 6% आएगा आपका, एकदम से 6% आ जाएगा। 6%, 6%। हाँ सर। चलो ओके, देखो इसके आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अभी थोड़े से आपको इधर उधर के भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका क्या है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। और इसमें एक जरूरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी मालूम है, यूनिट्स क्या बताए थे, अब याद है? हाँ प्रिंसिपल का मालूम यूनिट है, कितना होता है? 100। 100। सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट कितना होता है? रेट गुणिले टाइम। बराबर, नहीं, और अमाउंट का टाइम है कितना ना, हो जाएगा? टाइम हाँ बराबर, वही आगे पीछे कुछ अमाउंट। पूछे नहीं। नहीं, आपने ये नहीं लिखा ना, टी टाइम। हाँ वही टी सॉरी, मतलब एन लिखो टी लिखो, हाँ एक ही हाँ बात है। हाँ हाँ। और क्या अमाउंट ना, हाँ अमाउंट प्रिंसिपल आणि प्लस प्लस सिंपल ऐसे, इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो रहेगा वो 100 प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट का रेट रहेगा वो आपका रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट वो। बाकी क्वेश्चन जो है सिंपल रहते हैं, थोड़ा सा आप यह टाइप अगर देख लोगे तो आपको कुछ भी ज्यादा इतना प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। चलो बाकी आप हिंदी वाले पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, और कुछ भी डाउट रहता रहेगा तो पूछते जाओ, ठीक है ना। हाँ सर। डाउट जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलो हम लोग कुछ आज एक टाइप जो है, एक या दो टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कर लेते हैं, ठीक ठीक है है। सर।
ताकि अपना एटलीस्ट 2 टाइप हो जाए तो ज्यादा टाइप बचे ना कल के लिए। चलो, सो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो क्या होता है। अब देखो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, पीडीएफ जरा एक बार चेक कर लो। हाँ, डाउनलोड वगैरह कर लो। किया है सर, एक मिनट ओपन करते हैं। हाँ किया सर। इसको मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट को? कंपाउंड इंटरेस्ट वो मुझे भी नहीं मालूम। अरे चलो ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ब्याज रहता है वो कैसा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो ब्याज रहता है वो कैसा होता है। मान लो 100 रुपए के ऊपर अगर मैंने रेट जो है वो 10% तेज का लगाया, ठीक है, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, देखो पहले साल इसके ऊपर 10 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, है ना। दूसरे साल भी उसके ऊपर 10% का ब्याज मिलेगा आपको, और तीसरे साल भी आपको 10 रुपए का, मतलब तीनों साल आपको 10 रुपए का जो है ब्याज मिलेगा, बराबर है। है ना। पर अगर यही जो होता वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता, अगर यही जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता, तो आपको 100 रुपए के ऊपर अगर मैंने 10% का ब्याज लगाया तो पहले साल आपको 10 रुपए मिलेगा, ठीक है। पहले साल आपको कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए। दूसरे साल आपको इस 100 रुपए के ऊपर तो रेट लगेगा ही, मतलब 10 रुपए तो मिलेगा ही, बट ये 10 के ऊपर भी आपको रेट मिलेगा 1 रुपए। वो चक्रवात ब्याज बोलते सर इसको। चक्रवात ब्याज, हाँ एकदम बराबर। और तीसरे साल की अगर आप बात करोगे तो आपको 100 रुपए के ऊपर तो 10 रुपए मिलेगा ही, बट इन दोनों के ऊपर भी आपको 1-1 रुपए मिलेगा, और इस एक के ऊपर भी आपको 0.1 रुपीज जो है मिलेगा, ठीक है। तो इसको जनरली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे कि उसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ना, इसमें हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, इसमें जो फॉर्मूला आपका लगता है वो आपका अमाउंट का फॉर्मूला लगता है। अमाउंट क्या रहता है, अमाउंट तो आप समझ रहे हो, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 टू द पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटा देना, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, p ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 टू द पावर n, ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये जरा लिख लो, आप पीडीएफ में दिया है वो है वैसे तो, दिया है क्या? दिया है, पीडीएफ में ऊपर दिया है, लिखा है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप समझ गए तो इसके जरा हम लोग टाइप नंबर 1 के कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले तो करते हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है कि आपका जो क्या बोलते हैं पैसा है वो 3000 रुपए, जिसके ऊपर आपको 20% का उन्होंने रेट लगाया, और नंबर ऑफ ईयर जो है वो आपका 2 ईयर है। तो पूछ रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। चलो इसको जरा फॉर्मूला में आप ट्राई करो, और अगर आप फॉर्मूला से नहीं भी जाते हो तो भी आपको देखो ये रहना चाहिए कि देखो 3000 के ऊपर अगर मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ठीक है, तो पहले साल आप 20% लगाओ, कितना आएगा, 3000 का 20% कितना होता है, कितना होगा 20% इसका, अच्छा 10% कितना होगा, 10% 300 रुपये होगा ना, तो 20% कितना हो जाएगा उसका डबल, 600। और दूसरे साल भी आपको 600 मिलेगा, बराबर है। और पर उसके ऊपर दूसरे साल, हाँ इसके ऊपर भी आपको 20% लगेगा, तो इसका 10% कितना होता है, इसका 6 रुपये ना, 12 नहीं 10%, 10%, सॉरी 60 रुपये, तो 20% कितना होगा, 120, 120, तो टोटल कितना हो गया, 600, 600, 1200, और 1200 में 120, 720 नहीं टोटल ये नहीं, तीनों, हाँ सॉरी 712 और 100, सॉरी
अब इसको अगर मैंने मान लो फॉर्मूला में लगाया होता तो ये हो जाता आपका 3000, 1 प्लस 20% का रेट है अपॉन टू द पावर 2। अब ये कैसे निकलता आपका 3000 है, ये 20 एक, ये 5, ये 6 अपॉन 5 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका आगे बनेगा 3000 इंटू 36/25, ठीक है। ये एक 5 बचेगा तो ये 2 25, तो 36 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 1320 रुपए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो अगर परसेंटेज बड़े सिंपल है ना तो आप ऐसे डायरेक्ट भी जा सकते हो, जैसे मैंने ये ऊपर किया, ठीक है, डायरेक्ट जा। बस आपको ये बात पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ठीक है। इसको जरा लिख लो, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ फिर। ओके, लिख लिया, हो गया? हेलो, हाँ हो। ओके चलो ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे पहले साल पे देखो ये एक पिरामिड होता है, ठीक है ना, एक पिरामिड होता है। और इस पिरामिड को हम लोग इधर से मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसे मिटा देते हैं। अभी देखो पहला साल आपका जब आप 100 रुपए के ऊपर रेट, 1000 रुपए के ऊपर, चलो मान लो 10% है ना, ठीक है, 10% है, तो पहले साल आपको सिर्फ 100 रुपए लगेगा, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर रेट एक ही बार लगा आपका, ठीक है। जब आप इसको दूसरे साल निकालने के लिए जाओगे तो प्रिंसिपल के ऊपर 10% तो 100 रुपए होता है, बट इस 100 रुपए के ऊपर भी 10% आपका 10 रुपए लगेगा, ठीक। पर तो देखो 100 रुपए कितनी बार लगा आपका, 100 रुपए कितनी बार हुआ? 2 बार। 2 बार हुआ, देखो यहाँ पे 2 बार हुआ। और फिर 100 के ऊपर 10% कितनी बार लगा? एक बार। एक टाइम। अगर मैंने तीसरे साल का निकाला होता तो 1000 रुपए के ऊपर तो पहले 10% लगता, 10% फिर ये दोनों 100 के ऊपर आपका 10-10 रुपए लगता है ना, और ये 10 रुपए के ऊपर आपको 1 रुपए लगता, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 1000 रुपए के ऊपर जब आपने 10% निकाला तो कितनी बार आपको लगा वो? 3 टाइम, 3 बार। 3 years। फिर 100 रुपए के ऊपर जब आपने 10% निकाला तो वो कितनी बार लगा? एक बार, नहीं नहीं, 2 देखो बार, सॉरी। 3 बार ना, देखो हाँ 10 हाँ, 3 10 बार, है। 3 बार, हाँ हाँ, 3 3। और फिर 10 के ऊपर जब आपने परसेंटेज निकाला 10% तो वो कितनी बार लगा? एक बार। एक बार। तो देखो ये पिरामिड समझ रहे हो कि पिरामिड क्या क्या बता रहे हैं? ये जो है ये आपका जो है पहला परसेंटेज है, प्रिंसिपल के ऊपर जब लगता है। ये जो है आपका फर्स्ट रेट के ऊपर है, और ये जो है वो आपका सेकेंड रेट के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को ऐसे निकाल सकते हो फिर, ठीक है। चलो इसका जरा सेकेंड, हाँ ये लिख लो जरा, और सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, आप सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करना कि आप बार बार 100 मत निकालते बैठना। आपको पता है कि वो पहली बार रेट 3 साल में कितनी बार निकलता है? 3 बार निकलता है। तो आप एक बार निकाल के उसको 3 से गुणा कर दो, ठीक है। चलो सेकेंड वाला जरा ट्राई करो। 10 10,000 जो है वो आपका ब्याज 10,000 प्रिंसिपल है, हाँ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 10%, और 3 साल के लिए। और टाइम है 3 years। काइंड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000, 1 to 3 years ना, 10% हजार ना, 1000
याचे 10%, 100 ना, याचे 10%, 100 आणि याचे 10%, 10, 3000, 3210। चलो ठीक है, तो 1000 के ऊपर 10% लगा मतलब 100 आएगा, पर उसको आप 3 से गुणा कर दोगे, बराबर है। सॉरी 10,000 है ना वो, क्या बोल रहे सर? 10,000 है ना वो, 3,000 हो जाएगा। हाँ, हाँ, फिर 1000 के ऊपर 3000। 10% का मतलब होता है 100 रुपए, उसको भी आप 3 से गुणा कर दोगे आप। 3 और से नहीं ना, 2। नहीं नहीं, देखो ना यहाँ पे 3 3 और 1 है। हाँ 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 हाँ, अभी मैंने आपको 3 साल का निकाल के दिखाया था ना। 3 साल के, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो फिर 100 के ऊपर फिर से 10% लगाओगे तो 10 आएगा, और उसका गुणा होगा 1 से आपका, तो ये 10 आ जाएगा। तो आंसर 3,310 रुपए आएगा, 310 आए। है ना। वो मैंने मैंने तीन एक 3 साल का निकाल के दिखाया ना आपको, ठीक है। मैंने वो एक ही लिया ना, 200 लिया खाली इसके लिए। कोई नहीं कोई नहीं, चलो चलो, थर्ड वाला क्वेश्चन एक 3000 ट्राई करना। थर्ड वाला क्वेश्चन, हेलो वाला, हेलो वाला। प्रिंसिपल है 6655, एज 10%। नहीं दरअसल वो प्रिंसिपल नहीं है, वो दरअसल अमाउंट है आपका। अमाउंट है, अमाउंट है, अमाउंट है, हम्म, अमाउंट है, तो उसको आप नॉर्मल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल, फॉर्मूला की तरह से जाओ। फाइंड द सेम मनी। हाँ, उसको आप फॉर्मूला के तरीके से जाओ। अमाउंट, तो उसका कोई ये निकालना है का सर, प्रिंसिपल? प्रिंसिपल निकालना है, बराबर। एक मिनट, अमाउंट दिया है 6655 इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस कितना परसेंट, 10 100 इक्वल्स टू 3। शून्य सिक्स 675। नहीं समझ रहा सर। देखो ये आपको ऐसे फॉर्मूला में लगाना है, मैंने बोला ना कि जब भी आपको अमाउंट दिया, प्रिंसिपल पूछा है ना, तो आप फॉर्मूला यूज करते हो फिर, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा, 10 1 जा 10, 11/10 आ जाएगा आपका। अच्छा, 11 का क्यूब जानते हो आप कितना होता है? हाँ, 11 का 133 हाँ 1 वो है, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 आपका, ठीक है। 1000। अब देखो, इसको आपको कट करने आना चाहिए। अब थोड़ा सा अंदाजा ही लगाना होता है। देखो ये 11 एक से होता है, कट है। ये 5 होता है। हाँ, 11 से 5 कट होता है। करो थोड़ा सा छोटा छोटा हो जाएगा, बट थोड़ा सा आपको हाँ, अंदाजा लग जाएगा, तो ये आपका 5,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है।